नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाने के बाद जैसे ही एग्जिट पोल आया, पूरा शोर मचने लगा है। विपक्षी दल चुनाव आयोग से लेकर के कोर्ट तक दस्तक दे रहे हैं। उन्हें आशंका इस बात की है कि कहीं ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ ना हो जाए। इसके लिए वो अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने बाकायदे अपील की है। और फिर वहाँ से जब वहाँ मतगणना स्थल तक जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, कैसे काउंटिंग होती है, इस प्रोसेस को समझ लेते हैं कि वहाँ पे काउंटिंग कैसे होती है। और ये पूरा प्रोसेस बताएंगे हमारे सहयोगी रितेश वर्मा। ईवीएम से या बैलेट बॉक्स से जिससे भी काउंटिंग जैसी भी हो, लोकसभा या विधानसभा में एक ही प्रक्रिया है उसकी कि काउंटिंग एक बार में 14 टेबल पे होती है, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। अगर लोकसभा का चुनाव है तो उसके अंदर जितनी विधानसभा है उतनी विधानसभा के लिए 14 टेबल बनेंगे। तो अगर एक विधानसभा लोकसभा के दिल्ली का उदाहरण लें तो दिल्ली के 7 लोकसभा क्षेत्र में 10-10 विधानसभा क्षेत्र है जी, तो उस हिसाब से 10 के 14-14 टेबल बनेंगे। एक लोकसभा के अंदर मतलब 10 विधानसभा हो गई तो 10 के 14 के लिए 14 टेबल अलग बनेंगे, यानी कि 14 दाएं 140 टेबल लगेंगे। हाँ, तो दिल्ली में किसी भी लोकसभा सीट के लिए पहले राउंड की जब गिनती होगी उसमें 140 बूथ के वोट गिन लिए जाएंगे। ठीक, तो ये प्रक्रिया है। अब इसमें है कि स्ट्रॉन्ग रूम से आपको मशीन लाना है। स्ट्रॉन्ग रूम में सील लगा हुआ है। हर एक पार्टी के जो कैंडिडेट हैं या निर्दलीय कैंडिडेट हैं, उन्होंने जब ये मशीन पोलिंग बूथ से वोटिंग के बाद आए थे तो उनके सामने ये मशीन रखे गए अंदर स्ट्रॉन्ग रूम में, और उनके सामने वो स्ट्रॉन्ग रूम चेक करवा के कि देखिए सारे बूथ के मशीन आ चुके। हर बूथ का वो फ्लोर पे एक बना होता है बॉक्स कि इस बूथ नंबर का मशीन इस बॉक्स में रखा जाएगा, इस बूथ नंबर का इसमें रखा मतलब जाएगा। पहला स्टेप ये है कि स्ट्रांग रूम से मतगणना स्थल तक वो मशीन ले आई गई जी। और दूसरा स्टेप ये है कि वो 14 टेबल पे एक मशीन जिस बूथ की है वो एक बार में एक विधानसभा का 14 मशीन ही लाया जाएगा और वो भी सीरियल नंबर से बूथ वाइज सीरियल चलेगा कि इस नंबर बूथ मतलब अगर आप मान लीजिए एक विधानसभा के अंदर बूथ नंबर 1 से 300 है तो पहली राउंड की गिनती में 1 नंबर बूथ से 14 नंबर बूथ का मशीन आएगा और 14 अलग अलग टेबल पे 1 नंबर से लेकर 14 नंबर तक डाल दिया जाएगा। फिर वो 14 काउंटिंग जब पूरी हो जाएगी, उसके सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ। फिर नेक्स्ट 14 निकाले जाएंगे। हाँ, पहले राउंड की गिनती में ये है कि पहले तो मशीन आया। हाँ। अब हर टेबल पे 14 टेबल हैं हर एक विधानसभा के अंदर, उस 14 टेबल पे 14 एजेंट होंगे, काउंटिंग एजेंट हर एक पार्टी के। हर एक पार्टी के नहीं बल्कि हर एक कैंडिडेट के हर एक कैंडिडेट के एक काउंटिंग एजेंट होंगे। उस काउंटिंग एजेंट के सामने वो जो काउंटिंग अफसर है वो मशीन की सील दिखाएगा। उस मशीन में जो सील पोलिंग बूथ पे लग के आया था, वहाँ पे पोलिंग एजेंट थे हर पार्टी के हर कैंडिडेट के, उन्होंने एक सील लगाया था। वो सील सुरक्षित है या उसको तोड़ा गया है, ये काउंटिंग एजेंट चेक करेगा। काउंटिंग एजेंट वहाँ पूरी अथॉरिटी के सामने। हाँ, उनको चेक कराना है। ये काउंटिंग अफसर को चेक कराना है। बिना चेक किए हुए खुलेगा ही नहीं वो। उनको वो मशीन दिखाएंगे कि देख लीजिए इसका सील ठीक है। फिर वो जो भी काउंटिंग एजेंट हैं उनको उनके कैंडिडेट ने बता रखा है कि इस बूथ पे इतना वोट पोल हुआ है। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल की मयूर विहार का कोई बूथ है, बूथ नंबर 105, तो पोलिंग एजेंट 105 नंबर पे जो था किसी पार्टी का, उसने एक तो साइन करके फॉर्म भर के प्रिजाइडिंग अफसर को साइन किया था कि इस बूथ पे इस मशीन नंबर में इतना वोट पड़ा। और 105 नंबर बूथ का जब वो बक्सा आएगा उसके टेबल पे तो वो एजेंट, काउंटिंग एजेंट मिलाएगा कि पोलिंग एजेंट ने जो मशीन नंबर दिया था वो मशीन नंबर है या नहीं है, और उसमें जितना वोट बोला था उतना ही वोट है या नहीं है। और ये दोनों स्तर पे जब चीज़ें सही मिलेंगी, मशीन नंबर वही है जो मशीन गया था, वोट इसमें उतना ही है जितना वहाँ बताया गया, तो मशीन ठीक है, फिर काउंटिंग होगी। उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ेगा। हाँ, फिर उसके बाद वो आउटपुट में उस मशीन को डाला जाएगा वायर से, तो उसका फिगर मशीन में आ जाएगा, बताएगा कि इस मशीन में इस पार्टी को इतने वोट, इस पार्टी को इतने वोट, इस पार्टी को इतने वोट मिले। जितने भी कैंडिडेट हैं उनके वोट वो बताएगा। और फिर वो जो अफसर है इलेक्शन, वहाँ पे जो भी काउंटिंग एजेंट उनको कहेगा ये नोट कर लीजिए। तो सब लोग अपना कैंडिडेट का नोट करता है। अगर मैं एक पार्टी का कैंडिडेट हूँ, आप दूसरे पार्टी के पोलिंग एजेंट हैं, तो आप अपने कैंडिडेट का भी नोट करेंगे और हमारा भी नोट करेंगे। हर आदमी वहाँ पे इसी तरह से नोट करता है। वो पहला बक्सा खुला तो वो हर पार्टी के कैंडिडेट को कितना वोट मिला उसने नोट कर लिया। इसके बाद वो इलेक्शन अफसर रिटर्निंग अफसर के पास जाएगा या ARO के पास जाएगा, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर के पास। हो सकता है रिटर्निंग अफसर पूरे समय वहाँ मौजूद ना हो कई बार, तो वहाँ वो जाएगा और वहाँ वो जाके
टेबल पे नोट कराएगा कि हमारे मशीन से इतना वोट आया। तो 14 टेबल एक विधानसभा के हैं, 14 टेबल पे किस पार्टी को कितना आया नोट करा दिया, और उसका जो कैलकुलेशन होगा उसको फर्स्ट राउंड की गिनती बोल के बताया जाता है कि पहले राउंड की गिनती। चलिए, फर्स्ट राउंड की गिनती हो गई, उसके बाद से 14 टेबल से रिपोर्ट मिल करके और उस रिटर्निंग ऑफिसर तक चला जाएगा, वहाँ पे कैलकुलेट होगा और फिर राउंड वाइज ऊपर फीडबैक दिया जाएगा जो कि चुनाव आयोग तक आता है, और फिर उसके बाद अनाउंस किया जाता है। फिर इसी तरह यही प्रोसेस रिपीट होता रहता है, यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा तब तक जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आखिरी बक्सा उस विधानसभा का नहीं। अब हो सकता है कि एक विधानसभा में 300 बूथ हों, एक में 200 बूथ हों, तो 200 बूथ वाले में आप मान लीजिए कि 14-15 राउंड की गिनती में उसकी गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन जिसके 300 बूथ हैं वहाँ गिनती 22 राउंड तक चलेगी। तो फाइनल नतीजा 22 राउंड की गिनती के बाद आएगा, लेकिन 14 राउंड की गिनती तो इनके साथ जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। जो जितना छोटा होगा विधानसभा क्षेत्र उस जल्दी कंप्लीट होता है। लेकिन एक सवाल और है, मतदाताओं के लिहाज से, लेमैन के हिसाब से मैं पूछ रहा हूं कि ये पूरा प्रोसेस तो इस तरह से कंप्लीट हो गया और जब सभी सहमत हो जाते हैं उसके बाद फाइनल जो है रिटर्निंग ऑफिसर साइन करता है कि आप सहमत हैं, पूरा आपके सामने हुआ, तब जा करके उसको माना जाता है फाइनल रिजल्ट। फिर चुनाव आयोग को भेजा जाता है, फिर चुनाव आयोग कहता है कि ठीक है अब इनका अनाउंस कीजिए, फिर जो है सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। ठीक है, अब जो वीवीपैट से मिलान किया जाता है जी, वो किस स्टेज पे मिलान किया जाता है और कैसे मिलान किया जाता है? वीवीपैट से मिलान की प्रक्रिया का मुझे बहुत टेक्निकल डिटेल अभी है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें ब्रीफ कर देता हूँ वीवीपैट का मिलान कैसे किया जाता है। जो वीवीपैट से पर्ची निकलती है, जैसे नोटों की गड्डी बनाई जाती है वैसे नोटों की गड्डी बनती है और उस गड्डी को भी वैसे ही सुरक्षित रखा जाता है जैसे कि आपके ईवीएम को और वीवीपैट को। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो चूंकि एक विधानसभा क्षेत्र से 5 बूथ रैंडमली चुने जाते हैं, लॉटरी सिस्टम से चुने जाते हैं ऐसे समझिए, तो 5 बूथ वो निकाले जाते हैं और वो सारा का सारा जो होता है वो वहाँ पे जो काउंटिंग एजेंट है सारे कैंडिडेट के उनके सामने होता है। जब रैंडमली उनको चुन लिया गया कि इन 5 बूथों के जो है वो ईवीएम से और जो वीवीपैट से पर्ची निकली है उसका मिलान किया जाएगा। फिर ये देखा जाता है, चुन करके अलग कर दिया गया, सारे आपके काउंटिंग एजेंट वहाँ पे मौजूद है। फिर जो गड्डी नुमा बना हुआ है और ईवीएम की जो रिपोर्ट है, जैसा कि आपने बताया था कि उसका आउटपुट देखा जाता है। मान लीजिए कि उसमें बीजेपी को 100 वोट मिले हुए हैं उस बूथ पर, तो वो देखा जाएगा कि वो जो 100 वोट मिले हुए हैं, कांग्रेस को 50 वोट मिले हुए हैं, बीएसपी को इतने वोट मिले हुए हैं, वो नोट कर लिया गया। उसके बाद वो वीवीपैट की जो नोटों की गड्डी नुमा बना हुआ है उसमें से उसको देखा जाएगा, काउंट किया जाएगा कि क्या बीजेपी को 100, क्या कांग्रेस को 50, क्या बीएसपी को इतने जो वोट मिले हुए थे वो दोनों मैच किया कि नहीं किया। जब मैच हो जाता है तब जाकर के फिर उस पर साइन किया जाता है कि हाँ हमें हमारे सामने इस मशीन से वीवीपैट से निकली हुई पर्ची का मिलान किया गया। उसके बाद वो रिपोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर को दी जाती है, फिर चुनाव आयोग को भेजी जाती है। जब वहाँ से ओके हो जाता है, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता है, तब जाकर के ऐलान किया जाता है। एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, मान लीजिए कि किसी जो है ईवीएम मशीन में जो वोट निकला हुआ है, जो जितना वोट शो कर रहा है और उसको लेकर के किसी तरह से ऑब्जेक्शन क्रिएट हो गया, ऑब्जेक्शन किसी ने रेज कर दिया और कहता है कि नहीं इस पे जो है वीवीपैट से इसका मिलान कीजिए अदरवाइज मैं नहीं मानूंगा। फिर ये पूरा का पूरा मामला एज ए केस चला जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के पास। उसको डिसाइड करना होता है कि ये जो ऑब्जेक्शन रेज किया गया कोई ना कोई तो आधार होगा, तो क्या इसके बाद जो है उसको वीवीपैट से मिलान किया जाना चाहिए। तो फिर यदि वो डिसीजन लेता है कि हाँ वीवीपैट से मिलान किया जाना चाहिए, तो वो 5 बूथों से अलग उसका मिलान किया जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि विधानसभा के चुनाव में भी और लोकसभा के चुनाव में भी कई बार देरी से परिणाम का ऐलान किया जाता है। तो ये मिलान का पूरा प्रोसेस है। पहले एक विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ को रैंडमली सेलेक्ट करके मिलान किया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस लोकसभा चुनाव के प्रोसेस के दौरान राजनीतिक दलों के ऑब्जेक्शन पे कहा था कि ठीक है 5 बूथों का मिलान कर लेते हैं, जबकि विपक्षी दल 50% मिलान की बात कर रहे
रहे थे और उसमें चुनाव आयोग ने कहा था कि यदि 50% वीवीपैट से ईवीएम का मिलान किया गया तो 6 से 9 दिन लग जाएंगे रिजल्ट आने में। ये वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सिर्फ 5 बूथों से फिलहाल काम चलाइए। तो ये है पूरी की पूरी मतगणना का प्रोसेस ये पूरा है और इस तरह से ऐलान किया जाता है, इस तरह से घोषणा की जाती है। ये प्रोसेस जो है काफ़ी हद तक फुल प्रूफ बनाया गया है। उसमें कैंडिडेट की भागीदारी एजेंट के माध्यम से सुनिश्चित की गई है और ये अधिकार दिया गया है कि आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो आपके ऑब्जेक्शन को इंटरटेन किया जाएगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।